आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो क्लिप अच्छी सी लेके आया हूँ, खासकर उन लोगों के लिए जिन पेरेंट्स के बच्चे हैं। अक्सर बेशतर हम ऐसा करते हैं कि हम अपने बच्चों को असल तरबियत देने की कोशिश बार बार करते रहते हैं, असल मशवरे देने की कोशिश करते रहते हैं। अक्सर हमें ये चीज़ पता नहीं होता है कि हमारे बच्चे का कौन सा वक्त है वो जब हम अपने बच्चों को असल तरबियत दे देंगे, अच्छी सी सलाह दे देंगे या कोई भी मशवरा दे देंगे। क्या हम एक वालिदैन का ये ख्वाब रहता है कि तमन्ना रहती है कि मेरा बच्चा अच्छा ही करे दुनिया में, तो वही असल तरबियत देने के लिए कौन सा वक्त है। वीडियो क्लिप को एंड तक जरूर सोने से पहले अगर आप बच्चे के कान में ये अल्फाज बोलेंगे जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो यकीन माने बच्ची की ज़िंदगी बदल जाएगी। अच्छा, अक्सर वालिदैन दिन भर बच्चों की तरबियत, पढ़ाई और रवैयों को बेहतर बनाने में मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन एक वक्त, अहम वक्त जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं वो है रात को सोने से पहले चंद मिनट्स जो होते हैं। और यही वो लम्हे होते हैं जब घर की खामोशी में बच्चा दिन भर की थकन के बाद नरम हालत में होता है और उसका जहन सुकून के करीब होता है। और यही वक्त उसकी सोच, एतमाद और एहसास खुदी पर गहरा असर भी डाल सकता है अगर हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें तो। साइंसदानों और बच्चों की नफ्सियात के माहिरीन ये बात वाज़ेह करते हैं कि सोने से जो पहले का वक्त है वो सीखने और जज्बाती असर कबूल करने के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस वक्त बच्चा मुकम्मल तौर पर बेदार भी नहीं होता और गहरी नींद में भी नहीं जाता, बल्कि एक नरम और पुरसुकून कैफियत में होता है। ऐसे में जो बातें उसके कानों तक पहुंचती हैं वो उसके जहन में ज़्यादा देर तक रह सकती हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसके रवैये का हिस्सा भी बन जाती हैं। अगर हम उस वक्त बच्चे को बार बार ये कहें कि जल्दी सो जाओ, शोर ना करो, तुमसे कुछ नहीं हो पाता, तुम लापरवाह हो, तो ये जुमले भी उसके अंदर एक तासुर छोड़ जाते हैं। लेकिन अगर हम उस लम्हे उसे मोहब्बत, एतमाद और हौसले के अल्फाज दें तो उसके असरात बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं। रात को सोने से पहले चंद मिनट बच्चे के पास बैठकर नरम लहजे में बात करना एक खूबसूरत आदत बन सकती है। मिसाल के तौर पर आप बच्चे से ये कह सकते हैं कि तुम एक समझदार बच्चे हो, तुम रोज़ाना नई चीज़ें सीख रहे हो, तुम्हारे अंदर बहुत सलाहियत है, तुम मुश्किल हालात में भी कोशिश करते हो और हम तुम पर भरोसा करते हैं। तो उसके साथ साथ ये कहना भी बहुत आम है कि बेटा हम तुमसे मोहब्बत करते हैं और तुम हमारे लिए बहुत कीमती एसेट हो। तो ये अल्फाज लंबे या मुश्किल होने की ज़रूरत नहीं है, बस सादा, नरम और मोहब्बत भरे होने चाहिए। छोटे बच्चों के लिए और भी आसान जुमले बेहतर होते हैं, जैसे तुम बहुत अच्छे हो बेटे, तुम महफूज हो, तुम बहुत प्यारे हो। जबकि बड़े बच्चों के लिए हौसला अफजा जुमला ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित होते हैं, जैसे तुम खुद पर एतमाद रख सकते हो, तुम मसाइल हल करने की सलाहियत रखते हो और तुम हर दिन बेहतर हो रहे हो। ये अमल किसी महंगे टूल या ख़ास तैयारी के मोहताज नहीं होते, बल्कि चंद मिनट और एक मस्बत नीयत दरकार होती है। वक्त के साथ ये छोटी छोटी सी आदत बच्चे के अंदर खुद एतमादी पैदा करती हैं, उसके खौफ को कम करती हैं और उसकी सोच को मस्बत डायरेक्शन देती हैं। बच्चे की दुनिया हर रोज़ बाहर के माहौल से बहुत कुछ सुनती है, कभी तनकीद, कभी मुकाबला और कभी दबाव। लेकिन रात को सोने से पहले अगर आप उसे घर से मोहब्बत, हौसला और अप्रूवल मिले तो ये उसकी शख्सियत के लिए एक मजबूत बुनियाद बन सकती है। तो ये चंद मिनट बज़ाहिर छोटे हैं, लेकिन उनके असरात बच्चे की पूरी ज़िंदगी के रवैये और सोच पर पड़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।